हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ऑल द टर्सरी अल्कोहल विद मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14O। ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर और टर्सरी अल्कोहल होना चाहिए। टर्सरी अल्कोहल का मतलब ये हो गया बेटा, OH जिस कार्बन से अटैच होगा ना बेटा, उस पे तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे होंगे इस तरीके से। ठीक है, तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगेंगे, R डैश और R डबल डैश मान लो। ठीक है, टोटल हमें यूटिलाइज करने हैं बेटा, टोटल 6 कार्बन यूटिलाइज करने हैं और 14 हाइड्रोजन यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब बेटा ये तो अल्कोहल वाला ही ऑप्शन होगा। ये बात भी कंफर्म हो गई हमारी। तो हम पॉसिबिलिटी बना बना के देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले मुझे पता है कि टर्सरी अल्कोहल बनाना है। तो कम से कम बेटा एक कार्बन से तो OH अटैच्ड है ही, तो एक कार्बन यहाँ पे अटैच होना ही होना है। अब इस पे मुझे क्या करना है, टोटल एडजस्ट करने हैं 14 हाइड्रोजन और 6 कार्बन, है ना। तो टोटल 4 कार्बन तो होएंगे बेटा। तो एक कार्बन के साथ ऐसे कर सकते हैं बेटा हम, किसी एक कार्बन के साथ 2 कार्बन लगा दे, है ना। टोटल 6 कार्बन है बेटा, यहाँ पे 4 तो यूज हो ही चुके हैं। मान लीजिए मैं इसके साथ 2 कार्बन और लगा दूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला बेटा मेरा, ये HH आ जाएगा, यहाँ पे HHI और यहाँ पे आ जाएगा मेरा CH3, है ना। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, सीधा CH3 आ जाएगा। CH3 आएगा। अब चेक करिए बेटा, हाइड्रोजन 14 हो रहे हैं ना, 3 3 6 6 2 8 8 10 3 13 और एक 14 और एक ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये तो पॉसिबल हो गया। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी बेटा। ठीक है, ये टर्सरी अल्कोहल हुआ ना, टर्सरी अल्कोहल है। अब इसके अलावा क्या कर सकते थे बेटा, मैं एक ही कार्बन पे दोनों दो कार्बन, ये तो फिक्स ही रहेगा ये चीज तो बेटा ना हर बार, कि कार्बन के साथ OH है और इस पे 3 कार्बन वाले ग्रुप लगे, क्योंकि टर्सरी की बात करनी है हमें। ठीक है, एक चीज मैं ये कर सकता हूँ बेटा, कि मैंने अभी क्या किया, इस एक कार्बन पे दोनों ग्रुप लगा दिए। तो एक काम ये कर सकता हूँ कि एक पे कार्बन वाला ग्रुप लगा दूं और एक पे कार्बन वाला ग्रुप लगा दूं, तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो कितने कार्बन हो बेटा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनिए बेटा, 3 2 5 2 7 3 10 10 13 और एक 14 और एक ऑक्सीजन बेटा। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी मैंने क्या करके देख लिया, कि एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप लगा के देख लिए, 2 कार्बन अलग से, और एक कार्बन पे बेटा मैंने क्या लगा के देख लिया, दोनों कार्बन पे 2 कार्बन डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे लगा के देख लिए ना। और क्या कर सकता हूँ मैं, और मैं कर सकता हूँ बेटा कि एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप और फिर एक हो गया बेटा मेरा CH2 CH3 ना, 2 मिथाइल ग्रुप CH2 CH3। एक क्या करके देख लिया बेटा मैंने, 2 मिथाइल ग्रुप। अच्छा, ये भी तो कर सकते हैं बेटा हम, इसके अंदर ही हम डिफरेंट पॉसिबिलिटी बना ले। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है बेटा कि एक कार्बन पे OH हो। ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दूं बेटा मैं इस तरीके से ही, CH3 ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन तो आएगा आएगा। अब मैं क्या करूँ बेटा, इसी के अंदर मैं ऐसे कर दूँ। पहले क्या था बेटा, CH2 CH3 था, अब कार्बन पे ही दो, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखिए बेटा, टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 6 2 8 8 देखो 9 9 3 12, 9 छः नहीं नहीं, हाइड्रोजन पता होगी क्या, ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई शायद अपने को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना ये नहीं पॉसिबिलिटी होगा बेटा, 7 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ये नहीं होगा। तो क्या हो सकता है बेटा मेरा, देखिए ध्यान से, ऐसे कर सकते हैं हम, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, मुझे टोटल कार्बन लगाने 6, यहाँ पे कितने लग चुके हैं बेटा मेरे, 3, और चौथा तो लगा ही लगेगा बेटा ये वाला, है ना। तो टर्सरी अल्कोहल बनाना है बेटा मुझे। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ बेटा, इस वाले के पे डायरेक्ट लगाऊँ तो हाँ ये अब सही है ना, पॉसिबिलिटी ये बन सकती थी एक। अब देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन देखिए 3 3 6 6 3 9 9 3 12 और 13, बिल्कुल सही है बेटा। तो मतलब ये भी एक टर्सरी एल्कोहल हो गया। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो टोटल 3 ऐसे आइसोमर्स पॉसिबल है बेटा जो टर्सरी एल्कोहल हो इस फॉर्मूले के साथ, C6H14O के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।